हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेन एंट्रेंस के बारे में बताना चाहूँगी और अकॉर्डिंग टू वास्तु। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टैरो कार्ड प्रेडिक्शन का। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका एंट्रेंस साउथ यानी दक्षिण की तरफ है तो वहाँ का मेन एलिमेंट है फायर। तो वहाँ वाटर से संबंधित कुछ भी हम सजा नहीं सकते, लेकिन हमें डेकोरेट ज़रूर करना है। लेकिन उससे भी पहले एक बात, वहाँ पर क्लीनिंग बहुत अच्छी रखनी है, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ डेकोरेट करने के लिए आप वाटर में डालकर कुछ भी ना रखें। हाँ, गमलों में लाल रंग के फ्लावर्स ज़रूर डेकोरेट करें। और अगर आपने कोई छोटी मोटी चीज़ डेकोरेशन की रखी हुई है तो उसको भी कोशिश करें कि वो भी पिंक या रेड में ही हो। उसके बाद नंबर आता है हमारे डोर का। डोर पर क्रिस्टल अगर हम छोटा सा लाल रंग के धागे में टांग सकें, दिस विल बी वेरी नाइस फॉर अस। और शीशे का पूरा दरवाज़ा हमेशा ना हो, शीशे का दरवाज़ा खुला रखना साउथ के लिए बहुत उचित नहीं है। अगर आप शीशे के दरवाजे से ही में ही रखना है तो उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। आप रेड कलर के हल्के पर्दे लगा लें, उसको हटा दें, लेकिन वो टंगे जरूर रहेंगे। और जो आपका हैंडल है वो तो बार बार खुलता और बंद होता है। अगर हो सके तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगा दें, लेकिन वो भी रेड या पिंक कलर में ही लगाएं, जिससे कि बड़ी मधुर ध्वनि यानी कि स्वीट वॉइस आता हो। जो खुले और बंद हो तो बहुत अच्छा लगे। इतना कुछ करने के बाद वहाँ पर मिरर हरगिज ना लगाएं, क्योंकि साउथ की तरफ हम मिरर नहीं लगा सकते। मिरर वाटर सिंबल है, इसलिए उसको तो बिल्कुल अवॉइड कर दें। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगी आपका वीकली प्रेडिक्शन। सबसे पहले मेष राशि यानी एरियंस। एरियंस का ये वीक कैसा रहने वाला है, जरा ये देख लेते हैं। एरियंस का वीक तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी चिंता तो करेंगे, लेकिन उसका समाधान भी निकल जाएगा। अपनी मोरालिटी से तो आप काम लेते ही रहे हैं। मोरालिटी और बुद्धिमानी से काम लें और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके बाद के मैं बताऊंगी आपको वृष यानी टॉरियंस के बारे में। टॉरियंस वैसे भी बहुत लकी स्टार हैं इनके, लेकिन इस बार थोड़ी जॉब में या कोई परेशानी आपको आ सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर मिल जाए, हो सकता है किसी से कोई कंपटीशन हो, उसमें अपना ध्यान लगाकर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। बस सॉल्यूशन आपने ढूंढ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद नंबर आता है मिथुन राशि का। मिथुन राशि यानी जेमिनी। देखें उनका वीक कैसा है। इनका वीक तो बहुत रंगीन जाने वाला है। अगर आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी जर्नी या यात्रा पर निकलना चाह रहे हैं तो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगर कोई बंदिश आपको लग रही हो तो वो भी इस सप्ताह सॉल्व हो जाएगा और आप जैसे चाहते हैं वो हो जाएगा और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। इसके बाद नंबर आता है कर्क राशि का। कर्क राशि यानी कैंसेरियन। कैंसेरियंस अपने मास्टर खुद होते हैं, वो खुद सोचते हैं और अपना डिसीजन खुद लेते हैं। इस बार भी अपना डिसीजन लेंगे और वो बिल्कुल सही रहेगा और आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाएंगे और आपका चाहा हुआ सब कुछ इस हफ्ते मुझे तो पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद नंबर आता है सिंह राशि यानी लियो का।
लियो तो अपने मर्जी से ही अपना काम करते हैं और उन पर किसी का कोई वश भी नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। लेकिन इस बार आपको किसी फ्रेंड से जिन पर आपको पूरा भरोसा और यकीन है, उनसे कोई सजेशन या सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ एक झौसन, कुछ परेशानी आपको लगेगी। लेकिन आपने किसी का सलाह लिया जिस पर आपको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, तो सच मानिए आप उस समस्या का समाधान निकाल लेंगे और खुश भी रहेंगे। इसके बाद नंबर आता है कन्या राशि यानी वर्गो। वर्गो का क्या है इस वीक में, ये जरा देख लें। इस बार तो वर्गो पूरे फाइटिंग फोर्स में है, यानी जो भी सिचुएशन हो आप सॉल्व करके ही मानेंगे और खुश भी बहुत रहेंगे कि मैंने तो बस कर लिया, ये हफ्ता तो कर गुजरने का है और आपने जो सोचा है सब करें, सब कुछ सफल होगा। इसके बाद नंबर आता है तुला राशि यानी लिब्रा। ये तो ऐसे भी तुला राशि वाले काफ़ी अपने आप को संभाल कर और चीज़ों को बैलेंस करके चलने में बिलीव करते हैं, और इस बार तो आप और भी ज़्यादा बैलेंस करके चलेंगे। और सप्ताह के अंत आते आते आपने जो कोशिशें की हैं, जो आपकी चाहत है, जो आप चाह रहे हैं करना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और चलिए माना कि हफ्ते भर आपको थोड़ी स्ट्रेस या टेंशन रहेगी, लेकिन सप्ताह का अंत आते आते आप चैन की बंशी बजाएंगे कि मैंने तो सब कर लिया, वाह, अपनी पीठ खुद थपथपा लेंगे। इसके बाद नंबर आता है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस का। स्कॉर्पियंस तो अपने आप को बहुत खुद सोच के खुद सब कुछ करना, खुद ही अपना डिसीजन लेना, सारा कुछ करना, वो ऐसे चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अपनी अपनी नेचर की बात है। थोड़ा अपने क्रोध पर संयम रखें, थोड़ा सोच समझकर किसी से बात करें, थोड़ा सोचकर ही आप कोई फैसला लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू विल फील लाइक अ किंग और क्वीन इन द एंड ऑफ द वीक। इसके बाद नंबर आता है धनु राशि का यानी सैगिटेरियंस। सैगिटेरियंस तो घूमने फिरने में बहुत बिलीव करते हैं, इनकी बहुत आज़ादी पसंद होते हैं और इनको कोई बांध कर रख भी नहीं सकता। इनकी आज़ादी अगर आपने छीनी तो बस कुछ ना पूछो। इस बार थोड़े सेंटिमेंटल होंगे आप, थोड़े दिमाग की बजाय दिल से काम लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिल और दिमाग में बैलेंस करके चलें, कमल के फूल की तरह खिल उठेंगे आप। इसके बाद नंबर आता है मकर राशि का। मकर राशि का इस सप्ताह थोड़ी कंपटीशन मिल सकती है, आप जो कुछ भी चाह रहे हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप यकीन से अपने रास्ते पर बढ़ते जाएंगे तो आप सफलता पा ही लेंगे। इसके बाद कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस का देख लें क्या होना है। ये भी काफ़ी इंटेंसिटी यानी थोड़े तो सोच समझ में रहेंगे, विचार करेंगे, अपने पहले के जो भी इन्होंने सोच रखा है उसके ऊपर फिर से ध्यान देंगे, रीथिंकिंग करेंगे और उसके बाद रीथिंकिंग करके ये जिस रिजल्ट पर पहुंचेंगे उसमें हवा के पंखों पर ये उड़ चलेंगे। अब अंत में नंबर आता है मीन राशि यानी पाइसियंस का। उनकी इस सप्ताह क्या है? इस सप्ताह तो उनकी भी काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण रहेगी, लेकिन वो फाइट करके, या आप सोचें कि किसी तरह से भी सोच समझकर विचार करके सब करके अपना सल्यूशन पा ही लेंगे और पाकर सफलता पाके खुश रहेंगे। ये वीक तो बहुत अच्छा जाने वाला है इन जनरल। अब नेक्स्ट वीक में मिलूंगी, तब तक के लिए कीप हैप्पी एंड बाय बाय।